पुरोधा संत साहित्य के मर्मज्ञ साधक और सादगी शालीनता के प्रतिमूर्ति श्रद्धेय श्री हीरालाल बाबा, सम्माननीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोगों ने अभी उपनिषद के पाठ में सुना, स्वात्मानं पुरुषं पश्येत्। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आत्मा की ओर देखे। स्वात्मानं पुरुषं पश्येत्। मनुष्य को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए। आत्मा को देखना चाहिए। आप हमारी ओर देख रहे हैं तो हमको देख रहे हैं। आत्मा की ओर देखेंगे, आत्मा दिखना चाहिए। हमें आप किस तरह देख रहे हैं? हमें आप किसके सहारे देख रहे हैं? हमें देखने के लिए आपके पास आंख है और उस आंख को इस बाहरी प्रकाश का सहारा है। प्रकाश न हो तो आप आंख से बिना प्रकाश के हमको नहीं देख सकते। किसके प्रकाश में अभी आप हमको देख रहे हैं? सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में अपने चर्म चक्षु के सहारे आप हमको देख रहे हैं। कोई संशय है इसमें? कोई संशय नहीं है कि आप हमें सूर्य के प्रकाश में। क्या हुआ? गंभीरता का परिचय दें। यह विषय बहुत गंभीर है और हिम्मत भी बहुत कम लोग करते हैं कि जो आपको नाद के ऊपर समझाने की कोशिश करें। नादानुसंधान ज्योति नाद को केंद्र में रख करके बोलना अपने आप को प्रेरित करना होता है। स्वयं को प्रेरित करें पहले, तब ये निकलता है। नहीं तो हम भी सोचते हैं कि हल्का में काम चल जाए, लेकिन साधना शिविर है और साधना शिविर में तो साधक के ही अनुकूल हो ताकि उनको अंतर साधना में प्रेरणा मिले। वैसे बाबा देवी साहब ने कहा है कि बाहर का सत्संग क्या है?
जो अंतर सत्संग की प्रेरणा करे। समझ में आई बात आपको? जो सत्संग अंतर सत्संग की प्रेरणा न करता हो वह संतमत का सत्संग नहीं है। और गुरु महाराज ने कहा, जिस सत्संग में सरस्वती की धारा न बहती हो वह सत्संग केवल सत्संग है, संतमत सत्संग नहीं है। और सरस्वती की धारा का सीधा अर्थ है सुषुम्ना की चर्चा, ज्योतिनाद की चर्चा। इसलिए मैं बहुत विद्वान नहीं हूं, बहुत सारे मेरे पास ग्रंथों के अध्ययन नहीं है, मैं आपको बहुत सारे पुराणों की कहानियां नहीं सुना सकता। मैं तो पूरा पूरा भागवत महापुराण तक नहीं पढ़ा, और बाकी पुराण का तो हम नाम सुने हैं, एक दो पढ़े हैं। हम संत साहित्य पढ़े हैं, चाहे वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, चाहे पंजाबी का हो। संतों के साहित्य को हमने पढ़ा है, नियमित पढ़ता हूं, और आपके मंच पर आने के पहले भी पढ़ के आया हूं। ठीक है? मैं पूरा विद्यार्थी हूं, पूरा विद्यार्थी। मंच पर आकर प्रोफेसर हो जाता हूं, बाकी कमरे में पूरा विद्यार्थी हूं। समझ गए ना? इसीलिए स्वाध्याय नित्य करो, कुछ नया ऐड होगा। अच्छी बात मस्तिष्क में आएगी तो बाहर क्या निकलेगा? कंप्यूटर जो पढ़े हैं ना, उसमें एक शब्द आता है गीगो। गीगो का अर्थ होता है गीगो, GIGO। इसको कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं गार्बेज इन, गार्बेज आउट। मतलब कूड़ा कचरा अगर सॉफ्टवेयर में डाले हैं तो जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा? कूड़ा कचरा, क्योंकि आपने डाला क्या है? कूड़ा करकट। गोल्डन इन, गोल्डन आउट। अगर अच्छी बातें उसमें फीड की हुई है, अपलोड की हुई है, प्रोग्रामिंग की हुई है सॉफ्टवेयर में, तो फिर कंप्यूटर का स्क्रीन क्या दिखाएगा? अच्छी बात दिखाएगा। तो आप अगर अध्ययन ग्रंथ का करेंगे तो मुंह से क्या निकलेगा? गाली, अपशब्द। जो आप अध्ययन करेंगे वही आपका चिंतन होगा, और जब चिंतन सात्विक होगा तो भावनाएं सात्विक होगी, विचार सात्विक होंगे, तो वह हर शब्द क्या आएगा? सात्विक शब्द आएंगे। संत साहित्य को पढ़ेंगे तो मुंह से क्या निकलेगा? संत साहित्य, संत की वाणी निकलेगी। तो अच्छे लोगों का संग करें, अच्छी बातों को सुने। अगर अच्छे संग नहीं मिल रहा तो गुरु महाराज ने कहा कि संतों की वानियां चिट्ठी की तरह आधी मुलाकात है। आप संत साहित्य का अध्ययन कीजिए, सात्विक भाव में रहेंगे, आंख बंद करेंगे, सहजता से मन स्थिर हो जाएगा। क्योंकि प्रेरणा भी तो अंदर की बात की होगी ना। पढ़ के आओगे कि साउंड क्या है तो क्या निकलेगा? चिंतन क्या होगा बैठ करके? इस साउंड, अंदर का साउंड कैसा है, कैसे पकड़ा जाता है, आपने उसको अध्ययन किया है तो प्रैक्टिकल उसी ओर होगा। तो बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। आप लोग गंभीरता से सुनेंगे, उकताएंगे नहीं, क्योंकि इसके बिना कल्याण नहीं होने वाला है। राधे राधे श्याम मिला दे, अच्छी बात है। भगवान का नाम ले रहे हैं नाच नाच के भी तो अच्छी बात है, उसमें भी लाभ है। तुलसीदास ने तो कहा कि आलस से भी
खीज से भी तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, लाभ तो होता ही है, लेकिन गुरु महाराज बोले जैसा प्रेम से भजने से लाभ होगा वैसा गुस्सा के होगा, कुछ लाभ होगा। उसी तरह परमात्मा का नाम कैसे भी लो लाभ तो होता है, लेकिन कितना लाभ, जितना चाहिए उतना होता है क्या? तो ये नाच नाच करके जो चलता है ना, एकदम से मीरा राधा हुई, क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण हुए, कृष्ण राधा हुए, वो अच्छी बात है, धर्म है, भगवान की चर्चा है, स्वागत है, मैं भी सुन लेता हूं जहां कहीं आमंत्रण मिलता है थोड़ी देर बैठ करके। लेकिन इस बात में मन में कोई संशय नहीं है कि मुक्ति न होवे नाचे गावे, अब मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, अब मुक्ति न होवे तीर्थ डोले, अब मुक्ति न होवे साखी पद बोले, गुप्त जाप जाने जो कोई, कह कबीर मुक्त है सोई। तो गुप्त जाप क्या है? जिसको जानने से मुक्ति होती है, मेरी रुचि उधर ज्यादा है, उधर ज्यादा है। वो गुप्त जाप क्या है? और उसी गुप्त जाप का पाठ हुआ है कि गुप्त जाप को समझना है। तो आपको मैं समझा रहा था कि आप मुझे देख रहे हैं अपने आंख के माध्यम से, आप शरीर में रहने वाले चेतनात्मा अपने आंख के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, अपने आंख से सूर्य के प्रकाश में हमको देख रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं। आत्मा को कैसे देखोगे? सूर्य को कैसे देखोगे? सूर्य को देखने के लिए क्या सहारा है? सूर्यास्त हो गया, आप सूर्य को देख लेंगे? करोड़ों उपाय करके एक बार सूर्यास्त हो गया तो आप सूर्य को नहीं देख सकते, चाहे कोई कितना भी बड़ा से बड़ा कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था कर ले, लेकिन सूर्य को नहीं देखा जा सकता। सूर्य को देखने के लिए एकमात्र सहारा सूर्य का ही प्रकाश है, इसमें कोई संशय है? आप सूर्य को किससे देखते हैं? सूर्य के ही प्रकाश में। जैसे रवि के तेज से दिख पड़े रवि जात, तैसे आत्म तेज से आत्म रूप लखात। सूर्य के प्रकाश से या सूर्य के प्रकाश के सहारे आप संपूर्ण संसार को देखने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सूर्य को देखने के लिए केवल और केवल सूर्य का ही प्रकाश एकमात्र सहारा और साधन है। उसी तरह चेतन आत्मा जब शरीर में है, उस चेतन आत्मा की शक्ति से आप अपने इंद्रियों के माध्यम से पंच विषयात्मक इस जगत के का अनुभव कर लेते हैं, ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन उस आत्मा का अनुभव करने के लिए केवल आत्म प्रकाश ही है। और उस आत्म प्रकाश जिससे परमात्मा या चेतन या आत्मा का दर्शन होता है, वह क्या है? वह क्या है? आत्म प्रकाश कैसे होगा? वो क्या साधन है जिससे हम उस आत्मा को देखें? वो आत्म प्रकाश है। तो आत्म प्रकाश कैसे प्राप्त होता है? वो आत्म दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? वो आत्म दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? जिसमें आत्मा का ज्ञान होता है, जिसमें अपना ज्ञान होता है, जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है। मैं इस पंक्ति को, महर्षि अरविंद की इस पंक्ति को बड़ा ही उद्धृत भी करता हूं, और ये बड़ा सुंदर
पंक्ति उनकी है। किसी ने उनको मंच पर कहा कि आप अपना परिचय दें। जैसे हमें नागपुर में पूछा था कि आप अपना परिचय दें, तो हम बोले क्या परिचय दें? सत्य प्रकाश, इससे बड़ा परिचय और क्या दें? तो आप अपना क्वालिफिकेशन वगैरह बताएं। खैर, जो आयोजक थे बड़े श्रद्धालु हैं, माननीय श्री धर्मपाल अग्रवाल जी, उनके कहने पर मैंने अपना शिक्षा दीक्षा बता दिया। लेकिन मुझे कोई रुचि नहीं, न मैं कभी आज तक भौतिक विद्या को आध्यात्मिक विद्या के लिए इतना समझता हूं कि परिचय हो तो आदमी अपने भौतिक विद्याओं के बारे में कहे। फिर भी मैंने उनके आग्रह पर बता दिया। तो क्योंकि मैं जब ये पढ़ा था ना महर्षि अरविंद को, तो मुझे समझ में आ गया कि महात्माओं का क्या काम है, अध्यात्म प्रचारक का क्या काम है। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा कि आप अपना परिचय दें, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ रिगार्डिंग योर क्वालिफिकेशन, तो उन्होंने कहा आई एम नॉट हेयर फॉर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू यू, बट आई एम हेयर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू यू। मैं यहां अपना परिचय देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको आपका परिचय देने के लिए आया हूं। आप अपना परिचय जानो। इसलिए महर्षि रमन का सूत्र वाक्य क्या था? कोहम, मैं कौन हूं। महर्षि रमन कहते हैं कोहम, मैं कौन हूं। हु एम आई? ऑल स्पिरिचुअल क्वेस्ट बिगिंस फ्रॉम दिस क्वेश्चन। वो कहते हैं मैं कौन हूं, इसी से अध्यात्म की सारी जिज्ञासाएं शुरू होती है। अध्यात्म ही से शुरू होता है कि मैं कौन हूं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज कहते थे ना कि लोग अपने तन को तो जानते हैं, अपने बाल बच्चे पत्नी मकान दुकान सबको पहचानते हैं, लेकिन मैं कौन हूं इस बात को नहीं जानते। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में और क्या होगा। सबसे बड़ा आश्चर्य कि सबको पहचानते हो और खुद को ही नहीं जानते। तो आप स्वात्मा नाम पुरुषम पश्यन्, पुरुष को चाहिए कि वो अपनी आत्मा की ओर देखे। तो कैसे देखोगे? क्या सहारा है? वो आत्म दृष्टि, वो आत्म प्रकाश, जिससे अपना ज्ञान होता है, जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है। वो आत्म दृष्टि आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं। कबीर कहते हैं, संत कबीर, कि चाम चश्म से नजर न आवे, खोज रूह के नैना। रूह के नैना, रूह मतलब चेतनात्मा। तो चेतन आत्मा, आत्मदृष्टि। एक तो आंख खोलकर देख रहे हैं, ये चर्म दृष्टि है। आंख बंद करने के बाद भी दुनिया दिखती है। मनुआ तो दहुदिस फिरे, इसको बोलते हैं मानस दृष्टि, देखे हुए दृश्यों को देखना, मानस दृष्टि। और एक तीसरी दृष्टि है, जब आप सोते समय कंठ में आ जाते हो तो जीव मन के संग मनोमय जगत में होता है, स्वप्न देखता है, वह है स्वप्न की दृष्टि। इन तीन दृष्टियों को निरुद्ध जो कर देता है योग साधना से, जिसकी कल मैंने दोनों पहर के सत्संग में चर्चा की थी। एक बिंदुता की प्राप्ति करके
तो क्या होता है, बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। संजय कहाँ बैठा था? हस्तिनापुर में। और युद्ध कहाँ हो रहा था? कुरुक्षेत्र में। हस्तिनापुर मेरठ के पास और कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और वहीं से सीधा देख करके लाइव टेलीकास्ट कर देता था। और ये जो टेलीकास्ट होता है ना, टेलीविजन का लाइव टेलीकास्ट, ये भी लाइव है। कहता है ना लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, खेल के बारे में दर्शाता है कि मैच चल रहा है, बॉलर गेंद लेके बढ़ रहा है, सब कुछ बोलता है। लेकिन इसमें लाइव टेलीकास्ट करने वाले की क्षमता नहीं है कि संजय की तरह बता दे कि बॉलर कौन सा बॉल फेंकने का मन बना के दौड़ा है, अब बैट्समैन इस गेंद पर कौन सा शॉट लगाने के लिए मन में निश्चय किया हुआ है ना। लेकिन संजय का जो लाइव टेलीकास्ट था वो कहता था कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। वो मन की भी बात जानता था। क्यों? कि दिव्य दृष्टि से मन की बात जानने की क्षमता आ जाती है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। ये तो बहुत छोटी बात है संत के लिए। गुरु महाराज कहते थे कि ऊपर नीचे से देखो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऊपर से देखो, ईश्वर की स्थिति से देखो तो दिव्य दृष्टि बहुत छोटी बात है। ये पहला कदम है, पहला कदम है। एक बिंदुता की प्राप्ति से तो आप सूक्ष्म जगत के द्वार को खोलते हो, द्वार को खोलते हो, उसमें प्रवेश पाते हो। ये तो खिड़की है उसमें प्रवेश पाने की। वहां से अब आपको तय करना है कितना लंबा दूरी है। सूक्ष्म जगत, उसका दो भाग, रात्रि भाग का प्रकाश सहस्र कमल, उसके ऊपर दिन के प्रकाश जिसको त्रिकुटी, जहां त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। सहस्र कमल मतलब जिसका केंद्र चंद्रमा है, त्रिकुटी जिसका केंद्र सूर्य है, उसके ऊपर कारण मंडल, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, उसके बाद कैवल मंडल, और उन सब को पार करने के बाद निशब्दम परमम पदम, और शुरू हुआ बीजाक्षरम परम बिंदु। ये पहला कदम बिंदु से शुरू होता है। सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, तो सुख सिंधु बहुत दूर है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नीचे से देखो तो बड़ी बात है कि दिव्य दृष्टि है, और ऊपर से देखो तो पहला कदम है, पहला कदम है। तो संत के लिए दिव्य दृष्टि तो बहुत छोटी बात है, वो तो उनके लिए बहुत नीचे की बात है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि लोग मेरे पास ऐसी ऐसी भावना लेकर आते हैं, अगर मैं मन की बात कहने लगूं तो कोई मेरे पास नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो दिव्य दृष्टि, तीनों दृष्टियों को जो गुरु की बताई हुई सदयुक्ति से 10वें द्वार के केंद्र में केंद्रीभूत कर लेता है, एकाग्र कर लेता है। चांद सूर घरे के लावे सन्मुख दृष्टि जमाई, अब ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो अंधकार मिट जाई, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। जो ठीक दृष्टि की युगल धारों को एक करके एक बिंदुता पर पहुंचाता है, उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, और दिव्य दृष्टि से दिव्य लोक का दर्शन होने लगता है। लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं होता, द्वैत बना रहता है। दिव्य दृष्टि से ऊपर चलना है और आत्मदृष्टि पाना है।
तो ज्योति योग की सफलता एक बिंदुता में पूर्णता के साथ दिव्य दृष्टि को प्राप्त कराता है। और अभी पाठ में सुने कि बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम, उस एक बिंदुता की प्राप्ति से गुरु की बताई युक्ति से आप शब्द की साधना शुरू करते हो, शब्द की साधना शुरू करते हो। और शब्द साधना करते हुए एक ऐसा स्थिति में आप पहुंचते हैं जहां जाकर माया के सारे जड़ावरण समाप्त हो जाते हैं और आपको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। जड़ावरण के पार करके कैवल्य मतलब होता केवल, जहां केवल आप ही हो, कोई आपके ऊपर कवरिंग नहीं है, कोश नहीं है, कोई आवरण नहीं है, जहां आप नग्न हो गए हैं। गुरु महाराज की भाषा में गुरु महाराज कहते थे कि राजाओं के दरबार या बड़े पार्टियों में लोग जाते हैं तो बहुत सारे कपड़े और गहने पहन के सज धज के जाते हैं, लेकिन परमात्मा के दरबार में जाने के लिए व्यक्ति को वस्त्र को उतारना पड़ता है। और वह वस्त्र क्या है? वो वस्त्र है शरीरों के, शरीरों के, एक शरीर, उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर चौथा, उसके बाद स्वयं सच्चिदानंद, चिदानंद में देह तुम्हारी। कल मैं इसकी चर्चा की थी। विगत विकार जान अधिकारी, उसको भी उतार दो तो हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई की स्थिति होती है। तो आत्मदृष्टि कैवल्य अवस्था में आती है और उस कैवल्य की अवस्था जब हमारी होती है तब हम आत्मदृष्टि पाते हैं और चेतनमयी स्थिति ही वो आत्म प्रकाश है जिसमें परमात्म दर्शन होता है। उसके पहले नहीं होता, आवरण रहता है। तो वहां तक की यात्रा करनी होगी। जब आत्मदृष्टि आती, दिव्य दृष्टि आती है तो सातों लोक आपके लिए प्रकट, सात स्वर्ग सब प्रकट, तीनों लोक में कुछ छिपा हुआ नहीं। कौतुक देखहि शैल बना भूतल भूरी निदान। पूज्यपादाचार्य श्री कहते हैं कि धरती के नीचे क्या है दिव्य दृष्टि वालों के लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि वो तो स्वर्ग में कहाँ क्या हो रहा है सब यहीं से देखता है। सीधी बात है। हम यहाँ बैठ कर के हो सकता है कि शांत भाव से अमेरिका भ्रमण किया हूं और अमेरिका देख रहा हूं, है ना, और आप यहाँ बैठ करके सत्संग हॉल देख रहे हो और आपके पड़ोसी यहीं बैठ करके अपने घर की व्यवस्था में चिंतनशील हो, तो सब बैठे एक ही जगह हैं लेकिन मानस रूप से सब अलग अलग हैं। स्थूल जो चर्म चक्षु में है, जागृत दृष्टि से देख रहा है, वो यहाँ जो स्थिति है उसको देख रहा है, और जो मानस दृष्टि से देख रहा है वो कहीं और देख रहा है। दोनों बैठे एक ही जगह हैं लेकिन दोनों के दर्शन अलग अलग हैं। उसी तरह दिव्य दृष्टि वाला बैठा आपके साथ ही है लेकिन दिव्य दृष्टि का उपयोग करके वो संपूर्ण सचराचर जगत में होने वाली घटनाओं को देख रहा है, सबको देख रहा है, बिना दुनिया में कहीं गए। सेक्रेट ऑफ गोल्डन फ्लावर नाम की एक यूरोप के दार्शनिक की पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा कि जिनको ठीक ठीक अपने अंदर में देखने आ जाता है, अपने अंदर के प्रकाश, वो कहते हैं हु नोज हाउ टू रियलाइज इनर लाइट, जो अपने अंदर के प्रकाश को अनुभव कर लेते हैं विदाउट मूविंग इन वर्ल्ड, he can be able to see the world।
बिना दुनिया में कहीं गए वो बैठे बैठे संपूर्ण दुनिया को देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, विदाउट गोइंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बिना कहीं दुनिया में गए बैठे बैठे संपूर्ण दुनिया को देखने की क्षमता उसमें आ जाती है, जिसने अपने अंदर के ज्योति को देख लिया है, मतलब अंतर ज्योति, दिव्य दृष्टि। तो संत कहते हैं ये इसी दुनिया का नहीं, संपूर्ण दुनिया में, मतलब कहा ये स्थूल के बाद एक सूक्ष्म दुनिया है जहां स्वर्ग आदि लोक है। तो तीनों लोक में कहीं कुछ हो रहा है उसको सब ज्ञात होता है। ज्योति मंडल धसिधाय के निर्खत बैराटी हो। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा का विराट रूप, यह जो जगत देख रहे हैं ना, इस जगत के परे का जगत, संपूर्ण जगत उसके लिए प्रत्यक्ष हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म कहीं कुछ छिपा नहीं है, लेकिन ईश्वर अब भी उससे छिपे हैं। पर जिसको आत्मदृष्टि हो जाती है उसकी स्थिति क्या होती है? उसकी दृष्टि क्या होगी? कैवल्य अवस्था होते हैं, वो परमात्मा को सब में सब जगह देखने लगता है। वो ईश्वर उसके लिए, आहो भक्त ईश्वर सर्वमय हो। गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर उसके लिए सर्वमय हो जाता है। हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, उसके लिए सब जगह। तो उनके लिए परमात्मा अब छिपे नहीं होते। वो पलटू साहब की स्थिति है जिसमें वो कहते हैं पूरन ब्रह्म रहे घट में, सठ तीरथ कानन खोजन जाई, आ कीट पतंग रहे परिपूरन, कहूं एक तिल न होत जुदा है। नैन दियो जब देखन को, पलटू सब में प्रभु देत दिखाई, ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में, लिखी कागज में कहीं राम लुकाहे। कहते हैं नैन दियो जब देखन को, ईश्वर की कृपा कहो, सदगुरु की कृपा कहो। उनकी कृपा से जब नैन मिल गया, कौन से नैन? रूह के नैना, आत्म दृष्टि मिल गई, नादानुसंधान करके सारा शब्द पाया, आत्म दृष्टि मिल गई। पलटू सब में प्रभु देत दिखाई, सब में परमात्मा दिखाई देने लगे। अब उसके लिए परमात्मा दूर नहीं रहे। स्वामी रामतीर्थ तो यही कहे हैं कि राम में राम आपको दिखते हैं, राम में ईश्वर आपको दिखते हैं, ईश्वर का भाव आता है। ये भक्त की श्रद्धा है, जहां से भक्ति की शुरुआत होती है, श्रद्धा से भक्ति का शुभारंभ होता है। तो राम में ईश्वर दिखना आपकी श्रद्धा है, जहां से भाव भक्ति का शुभारंभ होता है। लेकिन राम में भी, रावण में भी ईश्वर ही आपको दिखाई देने लगे, ये भक्ति की पराकाष्ठा होती है। और ये संत की दृष्टि होती है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जग में रावण है कि नहीं? कंस है कि नहीं? तो रावण भी उसी परमात्मा की सत्ता से है, और रावण में भी वही परमात्मा है। ये स्थिति जब आ जाती है तो कहते हैं ये भक्ति की पराकाष्ठा है। राम में ईश्वर का भाव रख करके भक्ति का शुभारंभ करना इष्ट की भक्ति कहलाती है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा इष्ट कोई बड़े छोटे नहीं होते, प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल और शुद्ध आत्म स्वरूप होता है। भक्त जब तक अपने इष्ट के शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता, उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होती है। और जैसे ही अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वह पंडित हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, मुक्त पुरुष हो जाता है। और तब भगवान कृष्ण कहते हैं उसका लक्षण क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तरी, सुनी चैव स्वपाके चह पंडितः
समदर्शिनः। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, चंडाल, कुत्ता, सबके प्रति ऐसे आत्मदर्शी, आत्मदृष्टि युक्त पुरुष क्या होते हैं? समदर्शी। सब में एक ही एक को देखते हैं। निज प्रभु मैं देखा ही जगत के ही सन करहि विरोध है। संपूर्ण जगत को परमात्मा देख रहे हैं तो किनसे विरोध करें? वो किनसे विरोध करें? सब तो परमात्ममय हो गया उसके लिए। कहूं एक तिल ना हो तो जुदा है, कीट पतंग रहे परिपूर्ण, सब में वही वही है, कहीं से खाली नहीं। तभी प्रहलाद कहते हैं ना, जो मारने आ रहा है कर रहा है, तुम में भी वही परमात्मा है। तो आत्मदृष्टि की प्राप्ति से परमात्मा सब जगह सब में हो जाते हैं। हम में, तुम में, खड़ग खम में, और गुरु महाराज कबीर साहब सब उस अवस्था में पहुंचे हुए, जो भी पहुंचे हुए संत थे, सबने इस बात को ही उल्लेख किया है कि सचराचर जगत ब्रह्ममय है। तुलसीदास कहते हैं, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत, चलने वाले नहीं चलने वाले, ये सचराचर जगत, जड़ चेतन जगत, सब में परमात्मा सब जगह समान रूप से है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। वेद भगवान कहते हैं वही सब में है, गुप्त रूप से है, वह तीन गुण के आवरण में निर्गुण स्वरूप है। उस सर्वव्यापी अनंत अंतरात्मा जो ईश्वर है वो आपकी अंतरात्मा के रूप में आप में है, उनकी पहचान हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। तो आत्मदृष्टि से उनकी पहचान होती है। तो परमात्मा हमसे कहीं छिपे नहीं होते। और तब आत्मदृष्टि प्राप्त वाले लोग क्या होते हैं? संत कबीर कहते हैं, हम तो लखाती हूँ लोक में, अब तू क्यों कहे अलेख, असार शब्द चिन्हा नहीं, धोखे पहिरे भेख। वो किस पर कटाक्ष किए? हमारे जैसे लोग पर, जो वेशभूषा तो बना लेते हैं लेकिन सार शब्द परिख्या नहीं, शब्द साधना की विधि नहीं जानते, नहीं जानते। तो कहते हैं धोखे पहिरे भेख। भेष धोखा है दुनिया को देने के लिए। सार शब्द जो पहचान लिया तो भेष भी सार्थक, तन भी सार्थक, अब बिना भेष के भी आप सार्थक। इसीलिए जब तक सार शब्द परिखा नहीं, सार शब्द परख लिया तो हम तो लखाती हूँ लोक में। कबीर साहब कहते तुम जिसको कहते हो ना कि वो परमात्मा अलेख है, देखने में नहीं आता, अग्राह्य है ना, चाम चश्म से नजर ना आवे, तो चाम चश्म में जब तक हो तो तुम्हारे लिए परमात्मा जो है वो गुप्त है। पिंड में गुप्त, ब्रह्मांड में गुप्त। सो पिंड ब्रह्मांड में गुप्त है, लेकिन जो अपने वृत्ति को, अपनी चेतना को समेट करके ज्योतिनाद की साधना करते हुए सार शब्द परख करके आत्मदृष्टि को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए परमात्मा प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है सब जगह। कबीर कहते हैं तीनों लोक में हमको उसके सिवा कोई दिखाई नहीं देता। जिसको तुम कहते हो ना कि अलेख है, वो मेरे लिए तो सिर्फ वही और वही है, उसके सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। जो तुम्हारे लिए अलेख है वही केवल और केवल दुनिया में मेरे लिए प्रत्यक्ष है, प्रकट है, मेरे लिए वही प्रकट है। और उसके प्रकट होते हैं जो तुम्हारे लिए प्रकट है वो हमारे लिए समाप्त हो गया है। जेहि जाने जग जाहि हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जागते हैं जैसे स्वप्न के दृष्टि तिरोहित हो जाते हैं, वैसे ही आत्मदृष्टि प्राप्त करते हैं। कबीर साहब कहते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं कि यह संसार हमारे लिए खत्म हो गया, अब केवल और केवल ब्रह्म ही रह गया है। सर्व खलविंदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत मुपाशित।
शंकराचार्य महाराज। सर्व खलविंदम ब्रह्म, सचराचर जगत ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है नहीं। किनके लिए? जिनको आत्मदृष्टि है, वो केवल ब्रह्म को ही देखता है। गुरु महाराज ने कहा एक बार ब्रह्म दर्शन करने की दृष्टि मिल जाती है तो उसके बाद ब्रह्म का अदर्शन कभी नहीं होता। उस दृष्टि से ब्रह्ममय जगत हो गया। तो सार शब्द परखे नहीं, धोखे पहिरे भेद। और चरणदास कहते हैं सेवक से स्वामी होवे, सुने जो अनहत नाद, जीव ब्रह्म हो जात है, पावे अपनी आद। सेवक से स्वामी होवे। हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा हमारे और आपके बीच में क्या संबंध है? तो क्या थे वो? सेवक थे ना। कितना ज्ञान था हनुमान जी को, कितनी शक्ति थी, आकाश मार्ग से उड़ जाते थे, उड़ते थे ना। कैसी सिद्धि थी? ऐसी सिद्धि प्राप्त हनुमान जी को भगवान श्री राम ने उपदेश किया था। क्या? बहुशास्त्र कथा कंथारो मन थे न वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। बहुत सारे शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या लाभ? हे पवन पुत्र, क्या करिए? अपने अंतर की ज्योति की खोज कीजिए, अत्यंत यत्नवान होकर। बैसाख सकलो साख ग्रंथन की रहे जानत को, अध्यान बिनु मन अथिर ज्यों तो शांति नहीं पावे सो। जब तक ध्यान करके चित्तवृत्ति शांत नहीं होगी, कितना भी धर्म ग्रंथ उनको पता हो, लेकिन उससे उनको शांति नहीं आएगी। हनुमान जी को भगवान कहते हैं बहुत सारे ग्रंथों की कथाओं को मथने से क्या लाभ? अत्यंत यत्नवान होकर अंतर ज्योति की खोज कीजिए। आप सोच लीजिए, हनुमान जी आकाश से उड़ते थे, उनको भी ज्योतिनाद की शिक्षा की जरूरत थी। और ये मुक्तिकोपनिषद की कब रचना हुई है? आप जब पढ़ेंगे तो साफ साफ ज्ञात होगा कि भगवान श्री राम अयोध्यापुरी के राज गद्दी पर बैठने के बाद ये हनुमान जी को उपदेश किया। इसका मतलब आकाश से उड़ने की शक्ति बहुत नीचे की बात है ना। ये अष्ट सिद्धियां बहुत छोटी बात है। साधक नाम जपहि लौ लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। और यहां करे अत्यंत यत्नवान होकर अंतर ज्योति खोज कीजिए। और तब दर्शन होगा जो अब तक दर्शन नहीं हुआ, और दर्शन होगा अंदर का, दर्शन होगा सूक्ष्म जगत का। लेकिन वही साधना की तीसरी मत कर लेना, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। दर्शन और अदर्शन, देखना, प्रकाश, और शब्द क्या है? शब्द मंडल। शब्द मंडल शब्द देखने में नहीं आता, शब्द सुनने में आता है। शब्द मंडल, अदृश्य मंडल, ज्योति मंडल और शब्द मंडल, दोनों मंडलों को जो पार कर जाता है स्वयं केवल रूपतः, जो केवल दशा में आ जाता है। सगुण सगुण मंडल को पार किया, निर्गुण मंडल में पहुंचा, केवल रूप स्वरूप हो गया, आत्मज्ञान हो गया, उसको आत्मदृष्टि हो गई। वह ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म स्वयं हो गया, स्वयं ब्रह्म हो गया। हनुमान जी इस ज्ञान को सुने, ज्योतिनाद की बात को, और साधन किए, साधना में लग गए। हम लोगों की तरह नहीं कि सुन लिया इधर से निकाल दिया इधर से। पूज्यपाद महर्षि संत शिव जी महाराज कहते थे ना कि एक दरबार में 3 मूर्तियां लेकर एक आदमी गया और एक समान तीनों थे धातु। क्या किया? कहा कि
रंग रूप आकार बनावट धातु वजन सब बराबर। पूछा दाम बताओ राजा ने, तो कहा कि एक की कीमत कुछ नहीं, 0। दूसरे का 4 पैसा, तीसरे की कहा कोई दे ही नहीं सकता कीमत, अनमोल है। तो कहा ऐसा क्यों? तो पता चला कि भाई कान में एक सीक डाला तो एक को इधर से डाला, इधर से निकल गया। तो कहा कि ये ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनता इधर से तो बहुत ब्रह्म विद्या है, निकाल देता है इधर से। तो ऐसे आदमी की दुनिया में कोई कीमत नहीं है। 4 पैसा वाला कौन है? सत्य प्रकाश। सुना इधर से और निकाल दिया इधर से, तो 4 पैसा मतलब मेरा 4 पैसा है। और तीसरा आदमी कौन है? वो हमारे हीरालाल बाबू हैं, ज्योति बाबू हैं, जो सुना इधर से आप पहुंचा दिया इधर, इधर हृदय में। वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धारणा। गुरु महाराज कहते हैं सुन करी सनमोल ज्ञान को चित्त में धारण कर लो। तुलसी कहे सुन तक यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। संत तुलसी साहब संत मत के प्रथम आधुनिक परंपरा के प्रचारक कहते हैं कि बड़ा ऊंचा ज्ञान दिया हूं तुमको, बड़ा हिफाजत से रखना है इसको, राधे राधे श्याम मिलादे में मत भूल जाना, इसको बड़ी हिफाजत से रखना। बहुत ऊंचा ज्ञान है, आत्म कल्याण इसी से होता है, इसीलिए इस ज्ञान में फेंट फांट नहीं करना है। ठीक है, एकदम 24 कैरेट रखना है इसको, 24 कैरेट का सोना, कोई मेल मिलावट नहीं है। सीधे चले जाना वहां मुर्शद ने यह पंजा दिया। गुरु महाराज ने क्या कहा? मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नाद योग, इन्हीं 4 क्रियाओं को करके माया मुक्त हुआ जा सकता है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ना है, न सुनने की जरूरत है, भ्रमित होइएगा। करने की जरूरत है, करने की जरूरत है। तो हनुमान जी ने सुना, बैठकर साधना किया, और सेवक थे, सेवक से स्वामी हुए। इसी बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम, अंतः प्रकाश की खोज की। किस तरह से? वाम दक्षे निरुंधंती प्रविशंति सुषुम्नायाम, बाई दाई दृष्टि के युगल धारों को मध्य में निरुद्ध करके एक बिंदुता को प्राप्त किया, अंतर ज्योति को प्राप्त किया, और बिंदु में नाद का मेला उलटी के खेल यह खेला। बिंदु में नाद का मेला, एक बिंदुता के साथ ही अंतर्नाद प्रकट हुआ। गुरु की युक्ति से नादानुसंधान की क्रिया शुरू कर दिया, और एक एक केंद्रीय नादों को सुनते हुए ऊपर की ओर चढ़ा। गुरु महाराज क्या कहते हैं? धुनी सुनी सुनी चढ़ना, सतधुन धरना, में ही सर काजा। धुनी सुनी सुनी चढ़ना, एक केंद्र के केंद्रीय नाद को सुनो, ऊपर की ओर चढ़ो। चढ़ते चढ़ते क्या होगा? सूक्ष्म को पार करोगे, सूक्ष्म के केंद्र पर जाकर के कारण मंडल के केंद्रीय नाद को पकड़ोगे, कारण के केंद्रीय नाद केंद्र में पहुंचकर महाकारण के केंद्रीय नाद को पकड़ोगे, महाकारण के केंद्रीय नाद में जाकर के कैवल्य के केंद्रीय नाद को पकड़ोगे, कैवल्य का केंद्रीय नाद स्वयं केंद्र कौन है? परमात्मा है, वो परमात्मा तक पहुंचा देगा। मैं ही सर काजा, तुम्हारा काज सर जाएगा। तो वहां तक चलो, वहां जाकर के तुमको मिलेगा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज बड़ा अच्छा कहते थे कि थोड़ा ऊपर देखो, रेडियो का ट्रांसमीटर थोड़ा सा अप किया कि बीबीसी लंदन पकड़ लेगा, और थोड़ा सा नीचे किया कि भागलपुर की विविध भारती में संसार का गीत बजना शुरू हो जाएगा।
थोड़ा सा अप डाउन ट्रांसमीटर हुआ, गुरु महाराज कहते हैं टुकटिको सामने प्रेम नेम कर अधर डगर धर लो, है ना। टुकटिको थोड़ा सा मध्य में टिको, या मग सुरत सरक जब जावे ज्योति झका झक कीने है साधो, राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। दोनों नगर नैन के बीचों बीच दृष्टि टिका दो, 8 पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हजूर, आ कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर। 8 पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हजूर, तो आप दृष्टि के युगल धारों को एक करते हो। नयन नासिका आगरे खड़ा सुरति गहुतार, मन को राखे हाथ में देखत लगे नवार, बंद कर पलकों को कर मन की छटपट अंतरे, मध्य सन्मुख बिंदु झलके लख लेता से पंथरे। दृष्टि को शांत, मन को शांत करके दृष्टि को स्थिर करने में सफलता प्राप्त कर लिए तो कहते हैं क्या, गहो सुरति धर तार। जैसे ही 10वें द्वार में जाओगे तार पकड़ में आ जाएगा। तार कौन सा तार? मकड़ तार जहां जीव को बांटा। संत तुलसी साहब कहते हैं कहां है, तिल परमाने लगा कपाटा, मकर तार जहां जीव को बांटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सोई। सच्चा साधु, सच्चा भेद, सच्चा ज्ञान यही है कि मकर तार कहां, मकड़े का तार पकड़ लो। मकड़ा जिस तार से नीचे आता है ना, स्पाइडर, नीचे जिस धागे को पकड़ के आता है उसी धागे से फिर ऊपर चला जाता है। जीव नीचे कैसे आया है? परमात्मीय मौज में जो सृष्टि के लिए शब्द हुआ, उसी शब्द चैतन्यमयी धार पर चढ़ करके जीव कहाँ आया है? निशब्दम से नीचे उतरा और आकर के दोनों आंखों के ठीक मध्य में 10वें द्वार में जागृत अवस्था में स्थिर है। और उसका तार कहां से है? जीव के 10वें द्वार से लेकर के परमात्मा तक वह शब्द की धार लगी हुई है। बहिर्मुख वृत्ति के कारण आप उस तार को नहीं पकड़ पाते हो, अंतर्मुखी होइए। बहिर्मुख से अंतर्मुख हो। अंतर्मुखता के लिए पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण एकाग्रता चित्त की होती है एक बिंदुता में। चित्त के पूर्ण सिमटाव एक बिंदुता में होगी। तन मन समेटी को एक बनावे, शब्द ही ते शब्द मिलावे। तन मन मतलब शरीर मुखी मन, जो शरीर इंद्रियों में फैला हुआ मन है, और निज मन जो दोनों आंखों के मध्य 10वें द्वार पर है। गुरु महाराज कहते हैं तन मन को मतलब शरीर में फैसली हुई मानस की धारों को समेट करके 10वें द्वार में निज मन में स्थिर कर दीजिए। जैसे वहां पहुंचेंगे आप एक बिंदुता पर, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाएंगे। उलटी पाछिलो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटो। फैला हुआ मन तन मन है, सिमटा हुआ मन निज मन है। उस सिमटे हुए 10वें द्वार में अपने इस फैले हुए मन को पहुंचाइए। बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाएंगे और तब वो मकड़े का तार मिल जाएगा। उस तार को पकड़ लीजिए। शब्दे ही ते शब्द मिलावे। पकड़ेंगे एक केंद्र के नाद को गुरु की युक्ति से और बढ़ता चलेंगे ऊपर की ओर। चढ़ते चलेंगे, चढ़ते चढ़ते मी सर काजा केवल दशा। अब फिर हम प्रभु प्रभु हम निःशब्दम परमम पदम, सशब्दम चाप खरे छीने निःशब्दम परमम पदम। निःशब्द में पहुंच जाएंगे जो इसका केंद्र स्वयं, जो स्वयं परमात्मा है, और आप स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। तो जब तक गहो सुरति धर तार, उस तार को नहीं पकड़ेंगे ना, जिस तार से नीचे आएंगे फिर ऊपर नहीं जाएंगे। और तार की महिमा यह है कि चुंबक सत शब्द है भाई, प्रकर्षण नये तुष्मान मोक्षम इति प्रणव। जो आपको कहते ना है प्रणव ध्वनि धार, वही वो प्रणव ध्वनि धार। प्रकर्षण नये तुष्मान मोक्षम इति प्रणव। वेद भगवान कहते हैं कि जीव की वृत्ति संसार मुखी होती है और सूक्ष्म मंडल में जब जाता है तब सूक्ष्म जगत के जो विषय हैं उनका आकर्षण इस विषय से अधिक है। सूरत वहां भी उस सूक्ष्म विषयों के आकर्षण में खिंचती है, लेकिन
उसको सूरत को पकड़ लेता है शब्द की धार, केंद्रीय धार जो शब्द है वो सूरत को ऐसे पकड़ लेता है कि सूक्ष्म विषयों के आकर्षण में जाने की इच्छा रखने वाले जीव को खींचता हुआ उसके इच्छा के विरुद्ध वो ले जा करके कहां पहुंचा देता है? मोक्षम, मोक्ष धाम, आवागमन के चक्र से मुक्त करके परमानंद की स्थिति में पहुंचा देता। इसीलिए उसको प्रणव ध्वनि कहते हैं। जो आपको खींच लिया, कृष्ण है, आकर्षण करने वाला है, वो आकर्षित कर लेता है। चुंबक शब्द है भाई, उसमें ये चुंबकीय शक्ति है कि गुरु महाराज कहते हैं आप नाद को क्या परखिएगा, एक बार सूरत नाद को परखती है, उसके बाद सूरत नाद को ही नाद सूरत को ही पकड़ लेता है, वो शब्द सूरत को ही पकड़ लेता है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वो बिगिनिंग वाला जो वर्ड है ना, वो ऐसा पकड़ता है कि आपको पहुंचा देता है जहां से बिगिनिंग शुरू हुआ था, और वहां जाकर के आप मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बीजाक्षरम परम बिंदु पर नादम सब नाद प्राप्त होता है। इसीलिए ऐसे गुरु के शरण में जाइए जो घाट और बाट का भेद का मरहमी, उसी के नाव पर पांव दीजिए, शब्द की नाव पर चढ़े जो धाय के, पहुंचे वही पार नहीं पांव भीजे, दास पलटू कहे कौन माला है, भाव पार तब उतरी लीजिए। जाइए उसी के पास, कौन? जो घाट और बाट के भेद का मरहमी है, जो इस बात को जानता है कि वो कौन सा घाट है जहां पर जाने से परमात्मा की ओर जाने का बाट खुल जाता है। दादू दयाल कहते हैं बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजास, जो कुछ थी सोई बनी पूरे मन की आस। जब बाट खुला, इसका क्या प्रमाण है? कहते अंत प्रकाश होगा। अंत प्रकाश कहां से होगा? जब एक बिंदुता की प्राप्ति होगी तो ज्योति मंडल खुल जाएगा परमात्मा की ओर जाने का। तो सुषुम्ना के घाट पर वह बाट मिलता है, इसलिए सुषुम्ना घाट का जो भेद जानता है, वैसे गुरु के शरण में जाइए तो वो गुरु बता देंगे कि वह बाट जो परमात्मा की ओर जाता है वह किसका बना हुआ है? ज्योतिनाद का मार्ग बना। बाट मतलब रास्ता, मार्ग, वह रास्ता ज्योतिनाद का मार्ग बना। या धरा जाए तिल से लो धर जतन करो दिल से। तो पूरे और सच्चे गुरु यही समझाते हैं कि इधर उधर अगल बगल को मार गिराया, सन्मुख डगर धरी, तेरे कौन है रोकनहार, मगन से आओ चली। तो बाएं दाएं कहीं मत देखो, सीधे चले जाना, वह मुर्शद ने फतवा दिया। मंसूर सरमत बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने के दिल पुख्ता किया। इसीलिए संत तुलसी साहब कहते हैं कि गगन धार गंगा बहे। ये जो गगन धार में गंगा बह रहा है, चेतनमयी गंगा बह रही है, जाने संत सुजाना हो। ये संत इस भेद को जानते हैं। चढ़ी सूरती सरवर गई शशि सूर ठिकाना हो, बिरले गुरुमुख पाइया जिन शब्द पिछाना हो। जो अंतर साधन करके सार शब्द को पहचान लेते हैं, स्वमा भीर्भवेदात्मा मेघा पायो सुमानि वह। कहते हैं अंतर ब्रह्म प्रणव संधानम नाद ज्योतिर्मय शिवा। नादानुसंधान की क्रिया करते हुए अंत में वह ब्रह्म प्रणव नाद आदि ध्वनि, शत ध्वनि, सार ध्वनि, सृष्टि के उत्पत्ति के लिए उत्पन्न हुई वह परम ध्वनि प्रकट होती है। सूरत उसको ग्रहण करती है। जैसे मेघ के छिन्न भिन्न हो जाने से सूर्य प्रकट हो जाता है, उस ध्वनि के प्रकट होते ही संपूर्ण माया के आवरण छिन्न भिन्न हो जाते हैं और ब्रह्म उसके लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं। आत्मदृष्टि, आत्म प्रकाश। जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य का दर्शन, वैसे ब्रह्म के प्रकाश में ब्रह्म का दर्शन करने की क्षमता आ गई। आत्मदृष्टि आपको मिल गई। परमात्मा को पहचाने, अपने को पहचाने, परमात्मा को पहचाने, फिर परमात्मा से एकता हो गई। द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।